अताबाद लेक के किनारे लक्सस होटल गुज़श्ता एक अरसे से मीडिया के चर्चों में है और इस होटल के हवाले से ये बातें पहले भी की जा रही थी कि एसओपीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। एक दफ़ा फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान ने इसकी चार्जशीट जारी कर दी है। यानी कि एक ऐसी रिपोर्ट अभी बनाई गई है आफ्टर फ्लड के बाद, जिसको हम चार्जशीट भी कह सकते हैं, या इस होटल के हवाले से उन्होंने एक भरपूर तरीके से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट गुज़श्ता दिनों आने वाले फ्लड के बाद अताबाद होटल के असेसमेंट के लिए डिप्टी कमिश्नर हुंजा की ज़ेर सरपरस्ती एक जॉइंट टीम बनाई गई थी, जिसमें डायरेक्टर गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, असिस्टेंट कमिश्नर गुजाल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CNW, असिस्टेंट डायरेक्टर JB डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन लोगों की मुश्तरका तौर पर एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी, जिनका बुनियादी काम ये था कि आफ्टर फ्लड के बाद इस होटल के अंदर असेसमेंट की जाए कि इनकी क्या सूरत हाल है, कितनी डैमेजेस हो गए हैं, और इसकी जो सेप्टिक टैंक्स हैं, सेवरेज का सिस्टम है, वाटर का सिस्टम है, बिजली का है, सेफ्टी कितनी है, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ये बात की गई थी। याद रहे गुज़श्ता इस फ्लड से पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी मशहूर हुई थी, जिसके बाद इसके ऊपर बड़ी डिटेल इसकी सर्वे की गई, इसके मुख्तलिफ चीज़ों को देखा गया, जिसमें SOPs को फॉलो ना करने की वजह से अताबाद झील के 30 कमरों को सील कर दिया गया था, जो ताहाल सील हैं, और उनके हवाले से भी आपको बताते चले। और इसमें आज की जो डेवलपमेंट में ये है कि एक 20 मिलियन रुपीस का एक बॉन्ड साइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर जो तमाम जो SOPs हैं और जो TORs हैं, जो भी टर्म एंड कंडीशन की बुनियाद के ऊपर होटल बनाई गई, वो 3 महीने के अंदर पूरे किए जाएंगे। अदरवाइज वो 2 करोड़ रुपए या जो 20 मिलियन रुपीज़ हैं वो जुर्माने की मद में चले जाएंगे। बहरहाल ये एक बॉन्ड उन्होंने साइन कर दिया। अब मैं बताता चलूँ आप लोगों को, इस इन्वेस्टिगेशन टीम के बाद जो रिपोर्ट इन्होंने जारी की है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से, उसमें जो फाइंडिंग्स आई हुई हैं वो बड़ी ख़तरनाक और बड़ी अलार्मिंग है। एक बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस फ्लड के बाद ड्रिंकिंग वाटर एंड सेवरेज पाइपलाइन जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्राइव डैमेज हो गए हैं। सेप्टिक टैंक्स फुली डैमेज है, फ्रंट साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से। जो कंक्रीट के अंदर है उस वो चूँकि अभी पता नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी एरिया जो उसके सेप्टिक टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और उसके सॉक पिट्स जो हैं इसके उसके अलावा जो फ्लड के अंदर वो सारे डेब्रिस में इस टाइम फिक्स्ड हैं। इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग सिस्टम है वो उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसके अंदर बहुत बड़ी पैमाने पर खराबियाँ आई हुई है। और जो इस नाला है, इस नाले के वजह से हाई रिस्क इंस्टेंटली फ्लड्स की उन्होंने बात की है कि, और इसमें कहा गया द रिस्क ऑफ लेक वाटर कंटामिनेशन इज़ हाई ड्यू टू द compromised sewerage system. अताबाद लेक सर्व इज़ सिक्योर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़। अच्छा, इसमें ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि अताबाद लेक से पूरे हुंजा के लिए ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम जो अभी बनाई गई है, जो 24 किलोमीटर एरिया की एक स्टील का पाइप लगाएंगे आगे से, फिर मेरे ख्याल में वो प्लास्टिक के पाइप के थ्रू, बहरहाल जो भी है वो CNW काम उस पर करेगा, लेकिन वहाँ से पूरा हुंजा को पानी जाएगा। अगर इसके अताबाद के आसपास जितनी भी होटल्स हैं, अगर उसमें प्रॉपरली इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया तो ये लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बड़े ख़तरात हो सकते हैं। और इन्वायरमेंट की जो कंप्लाइंस है उसमें ये बताया गया है, इन्होंने कहा है कि वो होटल के जितने भी स्टाफ हैं, EPA ने भरपूर तरीके से चार्जशीट जारी की है। उन्होंने कहा कि ये लोग कानून की उन्होंने कोई भी अमल दरामद नहीं किया है। उसके साथ साथ given the hotel sensitive ecological location and the lake strategic importance, including for the newly approved greater water supply scheme for the central Hunza। अब इस पर मैंने पहले बात की है कि उसकी वजह से क्या खतरात आ सकते हैं। रिकमेंडेशंस उसमें ये की गई है, इंस्टॉलेशन ऑफ STP सेप्टिक टैंक के हवाले से क्या है, द होटल मैनेजमेंट हैज़ कमिटेड टू installation a sewage treatment plant and submitted a surety bond of 20 million with a 3 months deadline, or failure to comply with result in further, और उसके ऊपर मज़ीद जो सीलिंग और उसके ऊपर मज़ीद पाबंदी लगाई जा सकती है। और लिमिटेड ऑपरेशंस के हवाले से उन्होंने कहा है कि अनटिल द जो STP ऑपरेशन जो होती है उसके सेप्टिक टैंक्स हैं वो ऑपरेशनल्स ऑन ए लिमिटेड ऑपरेशन शुड बी अलाउड, उन्होंने की है। रूम्स एंड द रेस्टोरेंट कनेक्टेड टू द सोकेश पिट्स इन द पार्किंग एरियाज नियर द मॉस्क में रिमेन फंक्शनल। वो एरिया जहाँ पर जो है वो सेप्टिक टैंक्स हैं या जो सेवरेज का सिस्टम बेहतर है, जो जहाँ पर अभी तक क्लियर है, उस एरिया को ओपन करने की बात की। ऑल अदर एरिया शुड रिमेन close, especially those were effluent load from washroom,
کچنس اینڈ لانڈری ایکسکیوٹ دی فیکلٹی، مطلب جو ایریا ڈسٹرب ہیں، جہاں پر پرابلمز ہیں، جس ایریا کے اندر کوئی پرابلمز ہے یا افیکٹ ہوئے، اس ایریا کو انہوں نے بند کرنے کا ہے کہ لمیٹڈ ایریا کو اوپن کرنے کی بات کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کہا گیا دا ہوٹل ایڈمنسٹریشن مسٹ ریڈیزائنس اٹس پلمبنگ سسٹم بیسڈ آن ایکسپرٹ سولوشن، اور اس کے ساتھ لکھا ہے ڈیورنگ دا اوور آل رننگ فل آپریشن ول ناٹ بی پاسبل وداؤٹ violating environmental regulation, hence operation should be limited to ایک لمیٹڈ لیول تک آپریشن لے کر آنی۔ آگے آیا ہوا سیلڈ ایریاز، دا روم جو 30 کمرے ہیں وہ ایسے ہی سیل رہیں گے، چونکہ وہاں پر جب تک وہ سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی فردر کسی قسم کی جو ہے کنسٹرکشن کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کوئی رسک اسسمنٹ نے یہ لکھا ہے کہ ملٹی ہیزرڈ ورنیبلٹی اینڈ رسک اسسمنٹ مسٹ بی کنڈکٹڈ ٹو آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل ہیزرڈس اینڈ ریکمینڈڈ سیفٹی میئرس کی پر بات کی گئی ہے۔ اور فلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پروٹیکشن bond of the sufficient quality and strength should be constructed in close with the district administration۔ جو GBDMA ہے وہ میٹیگیٹ کرے گی، اس کے حوالے سے اس کی جو کر سکتے ہیں۔ how due to area vulnerability، اب اس میں یہ ہے کہ obviously اتنی بڑی کنسٹرکشن ہوئی ہے، اس کو ایک دم سے توڑوانا یا اس طرح کی باتیں کرنا بھی بہت بڑا کوشچن ہے۔ لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی، لیکن جو قانون ہے، جو SOPs ہیں، جو جس بنیاد کے اوپر جو انوائرمنٹل کے لاز ہیں، اس بنیاد کے اوپر یہ ان کے ایک چارج شیٹ ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو گورنمنٹ ہے یعنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس پہ کیا کرتی ہے۔ اب چونکہ اس ہوٹل کے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید فلڈز آ سکتے ہیں، NDMA کی جانب سے الرٹس جاری کیے گئے ہیں، صورتحال بہت سنگین ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی فلڈ آتا ہے تو بہت بڑے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کنکریٹ کی اگر وہ دیوار لگا کر کوئی اگر وہ وال لگاتے بھی ہیں تو یو نو ویری ویل کہ جو فلڈز آتے ہیں، خاص کر جو گلاف کے ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کی جانب سے بہرحال ایک بہترین رپورٹ ہے، ان کی اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر انہوں نے بھرپور رپورٹنگ کی ہے۔ اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بہتر انہوں نے نمائندگی کی۔ اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی لوگوں کا ابھی پتہ لگتا ہے کہ وہ اس ہوٹل کے حوالے سے ان کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اور یہ بہرحال ایک اچھی نیکسٹ گن۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ میں نے ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہونزہ عطابات اور اس کے ارد گرد بورت لیک کے ارد گرد تمام قسم کی کنسٹرکشن پر پابندی لگی، اور آئندہ 5 سالوں کے دوران وہاں پر کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں کی جائے گی، کیونکہ آلریڈی وہ ایریا بہت ونیبل ہو گیا اور کنکریٹ کی پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس تمام تر صورتحال میں یہ SOPs بھی لاگو ہوں گے۔ انشاءاللہ میں اس حوالے سے جتنے بھی انوائرمنٹ کے ایشوز پر بات ہوگی میں مزید بات کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔